नागन और नाग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि नेवले की और हमारी बेटी की बड़ी दोस्ती हो गई है, तो चल देखते हैं कि ये कहीं हमारी बेटी को अकेले में नुकसान तो नहीं पहुंचाता। वो अपनी बेटी को और नेवले को वहाँ छोड़ जाते हैं और दरख्त के ऊपर तोता बैठा होता है। वो देखता है इन दोनों को, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, नेवला भी और वो नागन। और नेवला नागन की बेटी को कहता है कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो भी कहती है कि तुम भी बड़े अच्छे हो। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से दोस्तों चील उड़ती हुई आती है और उसको कहती है कि तुम अपने दुश्मनों की बेटी से प्यार करते हो, इन्होंने ही तो तुम्हारे अम्मी और अब्बा को मारा था। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? कहती है मैं तो देख रही थी। तो वो उसको ऐसे पटियां पढ़ाती है कि इन्होंने जी तुम्हारी माँ और बाप को मारा है, तो ये तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, तो तुम इसके साथ अच्छा सलूक ना करो। वो सारी बातें इसी तरह सुनाती है और वो बड़े गौर से सुन रहा होता है नेवला। और वो कहता है अच्छा, और वो नागन की बेटी भी सुन रही होती है क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। इतनी बात कह के तो चील उठता है, कहता है लो अब मैं देखता हूँ ये कैसे खुश रहते हैं और कैसे इन दोनों की शादी होती है। मैंने सही लड़ाई डलवा दी इनके बीच में। वो चला जाता है और नेवला उसको कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को मारा और मैं तुमसे प्यार करता था, मैं अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसे जंप लगाता है। इतने में नागन की बेटी को भी गुस्सा आ जाता, वो भी स्नेक बन जाती। फिर जी क्या था, नेवले की और उस स्नेक की लड़ाई हो जाती है और तोता ऊपर से देख रहा होता है। वो उसको मना करता है, वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो नागन की बेटी भी कहती है कि ये हमारे बीच में लड़ाई करवा रहा है, हम आपस में प्यार करते हैं और देखो दुनिया कैसे हमारी दुश्मन बन गई। और वो फिर तोता उसको दिखाता है कि इस तरह इसकी माँ जा रही थी और तुम्हारे बाप ने उसको मारा था। वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा होता है कि मेरे बाप ने पहले नागन को मारा था, यानी कि इसकी माँ को मारा था। वो आके उससे माजरत करता है, कहता है यार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और ये जो ईगल है वो ईगल को उठा के ये स्टोन मारता और ईगल धड़म से नीचे गिर जाता है और भाग जाता है। और फिर वो दोनों लाड प्यार के साथ रहने लग जाते हैं। वक़्त इसी तरह ही गुज़रता है। नेवला भी ये बड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि अब मेरा दिल करता है कि मैं नागन की बेटी से शादी कर लूं। यही बातें सोच रहा होता है और वो फिर नागन की बेटी जो है वो नेवले को उठा के लाड प्यार करती, कहती मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो अब कुछ अभी वो लाड प्यार की बातें कर रहे होते हैं और ऊपर से नागन और नाग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो जी इनकी शादी जितनी जल्दी हो सके वो इनकी शादी करवा देते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि चलो जी हमारी बेटी को इतना प्यार करने वाला है ये नेवले का बच्चा। वो नेवले के बच्चे को भी लेते हैं और अपनी बेटी से भी लेते हैं और उनकी रजामंदी भी देखते हैं। और फिर एक तांत्री बाबा के पास चले जाते हैं। तांत्री बाबा मंत्र पढ़ता है और लो जी नेवला जब उड़ने वाला इतना खूबसूरत सांप बन जाता है। वो बड़ी खुश होती है नागन की बेटी के इतना प्यारा नेवला था। और फिर नागराज आ जाता है। वो कहता है हमने इसको शक्तियाँ दी हैं और ये अब इंसान के रूप में आ जाएगा। और फिर देखते ही देखते दोस्तों ये जो नेवला होता है इतना खूबसूरत लड़का बन जाता है। वो उसको देख के इतनी खुश होती है और उसके गले लग जाती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा ये सारा नागन वाला एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, फिर इसकी अगली एपिसोड आपको सुनाई जाएगी।